अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह है फार्मूला से रिलेटेड। लगातार मैं फार्मूला का सीरीज आपकी सेवा में रख रहा हूँ। इससे आपको ढेर सारा बेनिफिट हो रहा है और होने वाला है अगर दिल से इन चीज़ों को आप ले लेते हो। आज का टॉपिक होगा क्षेत्रफल से ही रिलेटेड फार्मूला। सब दे रहे हैं। टॉपिक है अंडाकार खेत का क्षेत्रफल। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल रकबा से संबंधित सूत्र। यहां पर मैं आपको बताऊं, आज जो होगा वह अंडाकार खेत का क्षेत्रफल होगा। अंडाकार खेत का क्षेत्रफल पहला है इसका अंडाकार खेत का क्षेत्रफल। मैं ये क्षेत्रफल लिखने के पहले एक बता दूं आपको। इस टाइप में एक शेप आता है और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है अगर ऐसा है। अब इस तरह का शेप जो आपको है, ऐसा खेत नहीं होता, लेकिन इस तरह का अगर कट कर दे एकदम मिडिल में, तो कभी कभी बहुभुजाकार क्षेत्र जो होगा उसका एक कटिंग इस रूप में आपको आएगा। वहां पर अर्ध अंडाकार का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने आ जाता है तो आपको कठिनाई नहीं होती है। तो ये अंडाकार जो खेत है, इसका ये जो लाइनिंग हम खींच रहे हैं बीचों बीच, ये लाइन का नाम है बड़ा व्यास। इसको क्या कहेंगे? बड़ा व्यास। ये लाइन जो है वो बड़ा व्यास, बड़ा व्यास। और एक इसके मिडिल में बीचों बीच एक लाइनिंग इस तरह से खींच दें। तो यहां से बड़ा व्यास कहां हो गया? पूरा का पूरा, यहां से यहां तक लिख देते हैं नाम ए बी। तब बड़ा व्यास क्या है? ए बी। अब ज्यादा स्पष्ट हो जाए। और इसको रखते हैं सी डी, और ये सी डी जो हो गया आपका, ये छोटा व्यास, छोटा व्यास। बस बड़ा और छोटा व्यास दो ही मेजरिंग करोगे तो क्षेत्रफल निकल जाता है। फार्मूला है बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास, छोटा व्यास गुना 3927/5000। ये फार्मूला है, इसी का आप इस्तेमाल करना। और दूसरा हम चलते हैं, ज्यादातर जरूरत हो जाता है अर्ध अंडाकार का, उसी का आधा अर्ध है। और पूरा लिख देंगे। पूरा इसलिए लिख देते हैं कि ताकि आप कंपटीशन देने वाले भी छात्र हो तो सारा रास्ता यहां से सुगम आपके लिए बने। अर्ध अंडाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल
बराबर बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927 बटा 10,000। ऐसे अर्धअंडाकार का आप निकाल लोगे। तीसरा, ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, इसलिए सारे फॉर्मूला को लिख दे रहा हूं। अर्ध अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927 बटा 5000। नेक्स्ट, अर्धअंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर बड़ी त्रिज्या गुना छोटा व्यास गुना 3927 बटा 5। नेक्स्ट, अर्धअंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर बड़ा व्यास गुना छोटी त्रिज्या गुना 3927 बटा 5। इस तरह से आप इस फार्मूला को रिजर्व कर सकते हो। और यह हमने बता ही दिया कि छोटा व्यास यहां पर CD है और बड़ा व्यास AB है। और लंबाई माप लेने, कभी कभी इतना कट होता है तो अर्धअंडाकार में ही जाओगे तो बड़ा व्यास और छोटी त्रिज्या यह हो गई। ये यहां से यहां तक छोटी त्रिज्या, यहां से यहां तक बड़ी त्रिज्या। जो बड़ा व्यास का आधा होगा बड़ी त्रिज्या होगी, और छोटा व्यास का आधा होगा वो छोटी त्रिज्या होगी। व्यास का आधा त्रिज्या होता ही नहीं। ये फार्मूला पूरा इसलिए लिखा कि ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कष्ट नहीं, अमानत का जो एग्जाम होगा उसमें कहीं दिक्कत आपको न पड़े, कहीं कष्ट न, इसके लिए क्लास लेता हूं और आपका पावर मजबूत हो। लगभग हमने ये फार्मूला की एक सीरीज चला रहे थे, ये लगातार आपकी सेवा में फार्मूला दे रहे थे और आपको बता भी रहे थे। अब इसकी आवश्यकता, जब आप काम करोगे तो इसकी आवश्यकता को महसूस करोगे। अमानत फील्ड में अनियमितताकार सब खेत सब होता है। जिस अनियमितताकार जो खेत होगा, जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं, भुजा टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो कहीं अर्धअंडाकार कटेगा, कहीं वर्गाकार कटेगा, कहीं त्रिभुजाकार कटेगा। इस तरह से कटिंग अलग अलग होगा और सारे कटिंग का अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के बाद सबको जोड़ोगे
तो अनियमितताकार खेत का क्षेत्रफल होगा, इसलिए इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है आप। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्यादा देर का वीडियो नहीं था और ये फार्मूला का लास्ट हम कर रहे थे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और इससे भी विशेष और बेहतर ज्ञान अर्जन करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। मेरे साथ रहें, थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें, यहाँ से जाएं, मापी करें, रुपया कमाएं, और फिर जो एक डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए वो काफी है। लेकिन ये तब काफी होता है जब आप में दोनों काबिलियत होती है, यानी डिग्री के साथ साथ आपके साथ ज्ञान भी जुड़ा होता है। मैं एक बात करता हूं, ज्ञान इसलिए जरूरी है कि आप किसी फील्ड में चले जाओ। जनरल डिग्री, आपके पास ढेर सारी डिग्रियां जनरल डिग्री है, क्या उससे नौकरी मिलती है? नहीं, आपकी नौकरी तब मिलती है जब कंपटीशन जीतने के काबिल आप बन जाते हो, फिर आपको नौकरी मिलती है। तो पावर आपको बनाना पड़ेगा। आप जब तक पावर नहीं बनाओगे तब तक माफी नहीं करोगे, पावर नहीं बनाओगे तब तक कंपटीशन नहीं जीत पाओगे। तो ये जरूरी आपके लिए हो जाती है। आज तकनीकी युग है, मोबाइल का ज्यादातर यूज करते हो, मोबाइल से पढ़ाई करते हो। मैं तो यह बात यहाँ से संकेत करना चाहूंगा कि ज्यादा मोबाइल से पढ़ाई करना मत सोचो, कम से कम ऑफलाइन पढ़ाई करने की नियत जरूर रखो। यहाँ मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन आपके संस्थान में आएंगे लेकिन ऑनलाइन सेवा दे दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, ऑनलाइन सेवा आपको मिलेगा, उसका लाभ यहाँ से मटेरियल भी ले लेना, ऑनलाइन सेवा भी आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में जरूर मेरे साथ आकर प्रैक्टिकल कर लेना ताकि वास्तविक ज्ञान आपको मिल सके। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, टेक्निकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल जो होता है वो मेन होता है, अब उसको नहीं करोगे तब आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब आपका ज्ञान नहीं खुलेगा, तब आप रुपया नहीं कमा सकते। ज्ञान में तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है ना। अभी आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति कभी बैठेगा नहीं, उसका ज्ञान उसे बैठने नहीं देगा। आप भी पहले सीखने का, समझने का, जानने का प्रयास करो। आज हर मार्केट का हर व्यक्ति, चाहे वो बेरोजगार हो या रोजगार कर रहा हो, क्या कभी देखा है किसी को अपने आप को कमतर आंकना? बेरोजगार भी है तो यह नहीं कहता कि भाई हम ज्ञान में हमें कमी है, वो भी कहता है कि हम तो ज्ञानी हैं, ढेर सारी डिग्रियों को रख लिया है तो वो ज्ञानी हो गया। ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी हो, डिग्री अलग चीज है और ज्ञानी होना अलग चीज है। डिग्री से ज्ञान, ज्ञान और डिग्री दोनों दो चीजें होती है ना। आप राष्ट्रकवि दिनकर को जानिए, बिना क्लास किए हुए, बिना पढ़ाई किए हुए आगे बढ़े हुए डिग्री मिल गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज्ञान के बल पर यूनिवर्सिटी डिग्री देती रही है, बहुत सारा, ढेर सारा उदाहरण। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान उन्होंने लाइफ में अर्जन किया कि उनके सामने परीक्षा का कोई महत्व नहीं था, मोल नहीं था, ऐसे ही डिग्री दे दिया गया, कारण कि उसका कॉपी देखेगा कौन, इतना ज्ञानी हो जाते। तो ज्ञान आपके सारे दुखों को समाप्त कर देती है, सारे दुखों का खात्मा कर देती है। तो ज्ञान अर्जन जरूर करो। हम तो यही सलाह देंगे, मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन सलाहकार होने के नाते मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ अपना सलाह देता रहता हूं। तो इसको सीखिए, जानिए, और ढेर सारा ज्ञान यहां से मिलेगा आपको। नकारात्मक विचार वाले तो नकारात्मक ही होते हैं, एक नकारात्मक हावी हो जाता है तो नकारात्मक की जो दीमक है वो आपके सकारात्मक बॉडी को एकदम जर्जर कर देती है। इसलिए वो नकारात्मक विचार कभी मत लाओ, एकदम पूरा बुलंदी के साथ ऊंचाई तक आगे बढ़ने का प्रयास करो, और प्रयास, लक्ष्य दिखते रहना चाहिए। लक्ष्य दिखेगा ना, उसको हासिल कर लो। किसी को तो लक्ष्य ही नहीं दिख रहा, कहेगा कि थक हार गए,
थक हार के बैठ गए। नहीं, चाहे एज आपका जो भी हो, जब किसी काम को आप दिल से स्टार्ट करते हो, वही समय आपका सुनहरा समय है, वही आपके का स्टार्टिंग समय है, और वही समय आपको ऊंचाई तक ले जाता है। इसमें एज कोई माने ही नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।